जब भी कोई डिजास्टर आता है तो वहाँ पे हुकूमतें अपना काम करती हैं, इदारे अपना काम करते हैं, वो आगाही देते हैं। हर सब दसो कि सरकारी बंदे आए सन कि इत्थों निकल जाओ सैलाब आ गया। इत्थे जनाब 4 दिन तो कमिश्नर साहब, डीसी साहब, महकमा पुलिस, रेंजर सारी दुनिया आई है और 80 फुट से उन्हें दिन रात अख ला के नहीं वेखी। इन्होंने लोगों ने यह लुकन मिट्टी बना छी। ना कोई माल का हाल है, ना कोई बंद का हाल है, ना कोई मकाना का हाल है। फर्श बह गए ने, 6-6 फुट इंच के मकान थले बह गए ने। खेत शादाब ले गया सैलाब, मालो असबाब ले गया सैलाब। शहर वीरान, बस्तियां सुनसान, अब के सब ख्वाब ले गया सैलाब। मासूम बस्तियों को समंदर निकल गया, सैलाब का जोर भी गरीबों पे चल गया। रेले ने हर मकान को हमवार कर दिया, एक रात में हवेली का नक्शा बदल गया। दरिया बहा के ले गया गुड़िया का कुल जहेज, अफसोस बेबसी के समंदर में ढल गया। चावल, अनाज, दालें, मुरब्बे, अचार, गुड़, एक साल का था रिस्क जो पानी में गल गया। अस्सलाम वालेकुम, रेडियो पाकिस्तान के साथ मैं हूं कासिम बुखारी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पंजाब के दरियाओं में तोग़यानी की सूरत हाल अब बतदरीज कम हो रही है। रावी, चनाब और सतलुज में जो पानी की सतह बुलंद थी वो अब कम हो रही है। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए भी चोंग में एक रिलीफ कैंप कायम किया है। क्लिनिक ऑन व्हील्स भी काम कर रहे हैं जो सैलाब ज़दा इलाकों में मेडिकल की सहूलियत फ्राहम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही हैं और मुतासरीन को मेडिकल की सहूलियत फ्राहम कर रही हैं। इस वक्त मैं थीम पार्क के इलाके में मौजूद हूँ और इधर एक मेडिकल कैंप लगा हुआ है। ये मेडिकल कैंप मारी स्टूप सोसाइटी ने लगाया है। मैं आपको बताता चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत मारी स्टूप सोसाइटी ने एक मेडिकल कैंप इधर लगाया है। इधर एक क्लिनिक ऑन व्हील्स का रेप्लिका ही आप समझ लें, जो पंजाब गवर्नमेंट ने क्लिनिक ऑन व्हील्स के तहत मेडिकल की सहूलियत फ्राहम कर रही हैं। मारी स्टोप सोसाइटी भी उस इकदाम के तहत सहूलियत फ्राहम कर रही है। ये एक ट्रक है जिसमें मुतासरीन सैलाब के आते हैं, जितनी भी उन्हें मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं उन्हें इनिशियल इधर फ्राहम की जाती हैं। इस वक्त हमारे साथ मारी स्टोप सोसाइटी के लाहौर के सरबराह आमिर यूसुफ हैं। आमिर यूसुफ से बात करते हैं कि वो रिलीफ एक्टिविटीज़ के लिए क्या काम कर रहे हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमिर यूसुफ, ये हमारे सोप सोसाइटी लाहौर के सरबराह हैं। इनसे पूछते हैं कि ये कैंप जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से हमारे सोप सोसाइटी ने लगाया है, इस कैंप में कितने मरीज आ रहे हैं और ये कैंप लाहौर के अलावा कहाँ कहाँ लगाया गया। जी आमिर साहब। जी, बहुत शुक्रिया रेडियो पाकिस्तान का। मेरे साथ सोसाइटी 1990 से पाकिस्तान में काम कर रही है। अब जब से सैलाब आया है, अब हमारी तमाम मोबाइल वैन, जैसे कि आप ये मोबाइल वैन देख रहे हैं, सैलाब ज़्यादा इलाकों में काम कर रही है और वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ फ्री मेडिसिन दे रहे हैं, फ्री चेकअप कर रहे हैं। और ये कैंप ना सिर्फ आज जैसे लाहौर में लगाया गया है, बल्कि ये कैंप अगर मैं KPK की बात करूँ, जहाँ से सैलाब शुरू होता है, तो सवाबी है, मानसेरा है और दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पर शांगला है, सवात है, वहाँ पर ये लगाए गए हैं। और जैसे जैसे सैलाब आके आता जा रहा है, जैसे मैं जिक्र करूँ तो नारोवाल है, लाहौर है, चिन्योट है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लिया और आगे सिंध में इसी तरह लड़काना, टंडो मोहम्मद खान और मटियारी और दीगर अजला में हमारी ये मोबाइल वैन रोजाना की बुनियाद पर जा रही हैं। और वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ सैलाब ज़दा और सैलाब से मुतासरा तमाम जो बीमार वहाँ पर मौजूद हैं उनको न सिर्फ फ्री चेकअप करती है बल्कि उनको फ्री मेडिसिन भी देती है। आमिर साहब, मुझे बताइएगा कि दिन में कितने मरीज तक आपने चेकअप कर लिए हैं, इधर चेक किए? देखिए, अगर मैं हर मोबाइल वैन की बात करूं तो कम से कम 150 से 200 मरीज हैं जो एक मोबाइल वैन पर, एक मोबाइल क्लिनिक पर रोजाना की बुनियाद पर हमारे डॉक्टर्स चेक करते हैं। आमिर साहब, मुझे बताइएगा कि सैलाब से मुतासरा इलाका है ये, से इधर बीमारियां भी फैल रही हैं, अभी मौसम ज़रा चेंज होगा,
तो मलेरिया भी फैलेगा लाजमी, क्योंकि मच्छर का मौसम हो जाएगा। तो अब तक इस इलाके में कौन कौन सी बीमारियां, कौन से मरीज ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ आप खड़े पानी में मच्छर पैदा हो रहे हैं। सही। अभी इब्तदाई सतह पर तो सिर्फ नज़ला, खांसी और बुखार की ज्यादा अलामात थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे मच्छरों के काटने की वजह से मलेरिया फैल रहा है और उसके साथ साथ खारिश की बहुत बीमारी है। यानी कि जल्दी अमराज के मरीज भी आ रहे हैं। बहुत ज्यादा है जल्दी इमराज के मरीज, और पेट की बीमारियों के साथ शिकायत के साथ बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। तो ऐसी और वक्त के साथ साथ हम अपनी मेडिसिन भी अपडेट करते जा रहे हैं। जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे हम अपने मेडिसिन की बास्केट को भी बड़ा कर रहे हैं, और जो जरूरत की मेडिसिन है हम रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर लेकर आते हैं और वो फ्री हम तमाम पेशेंट्स को देते हैं। अच्छा आमिर साहब, ये जो आपका फ्लीट है, ये क्लिनिक ऑन व्हील पंजाब हुकूमत का एक मंसूबा है, वैसे ही है, उसका रेप्लिका ही है। तो आप आप सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की कारकर्दगी को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान हो या हुकूमत पंजाब हो, हमेशा डिजास्टर के मौके पर वो आवाम के साथ खड़ी नजर आती हैं, काम कर रही हैं। लेकिन आप ये देखते हैं कि हम 25 करोड़ लोगों का एक मुल्क है। सैलाब से तबाहकारियां बहुत ज्यादा हुई हैं। हुकूमत काम करती है, करती हुई नजर भी आ रही है, लेकिन जब तक प्राइवेट सेक्टर साथ शामिल होकर हुकूमत का हाथ नहीं बटाएगा, शायद मुश्किल हो जाए हुकूमत के लिए तनहा इतना काम करने के लिए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत भी काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, इनफरादी सतह पर भी जो समाजी तंजीमें और अवाम है वो भी काम कर रहे हैं, और इन सब के इश्तराक से ही सैलाब ज़दा लोगों को और दूसरे मुसीबत ज़दा लोगों को बहाल किया जा सकता है। आमिर साहब, आप हमें इस प्लेट का विजिट करवाएंगे? जी जरूर। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसकी एक लुक लें तो ये एक बड़ा ट्रक है, और इस ट्रक के अंदर एक मोबाइल क्लिनिक है जिसमें डॉक्टर होते हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है। हम आमतौर पर फीमेल डॉक्टर्स के साथ ज्यादा काम करते हैं, तो खवातीन बहुत ज्यादा आती हैं हमारे पास अपने मसाइल लेकर सेहत की सहूलियात के हवाले से। तो हमारी कोशिश होती है कि खवातीन का खवातीन के साथ रब्ता हो। ये जो मैं अगर बाहर से ट्रक को दिखाऊं तो यहाँ ये पूरा एक कमरा है, ताकि हम जो हमारे पेशेंट हैं उनकी प्राइवेसी का हम ख्याल रखते हैं, उनकी प्राइवेसी को मेंटेन किया जा सके। यानी कि आप कह रहे हैं कि यहाँ कमरा है और यहाँ चेकअप होगा? जी, यहाँ पर चेकअप होता है, और ये हमारी डिस्पेंसरी है। आइए मैं आपको विजिट करवाता हूँ। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर हमारी मेडिसिन मौजूद है, क्योंकि मेडिसिन के हवाले से मैं बात करता चलूँ कि मेडिसिन की एक खास टेम्परेचर की इनको जरूरत होती है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम मेडिसिन को इनसाइड द वैन रखें, ताकि मेडिसिन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। इसके साथ साथ हमारी यहाँ डॉक्टर्स बैठी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, और ये कमरा अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये कमरा ये देखिए, ये कमरा है जहाँ पर जो मरीज आते हैं उनका चेकअप होता है। यानी कि ये स्ट्रेचर है, इधर मरीज लेटेगा और डॉक्टर इधर से ट्रीट करेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और हाइजीनिक कंडीशंस के लिए? हाइजीनिक के लिए ये देखिए, हमारे पास ये पानी या वाटर डिस्पेंसर मौजूद है, पानी मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास हाथ धोने के लिए तमाम इंतजामात मौजूद है, और हमारी कोशिश होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा बीमारियों वाला इलाका है, तो न सिर्फ ये कि जो पेशेंट आ रहे हैं हम उनको सहूलत फराहम कर सके, बल्कि हम अपना मेडिकल स्टाफ भी, क्योंकि रोजाना 150 से 200 लोगों तक उनका इंटरेक्शन होता है, तो वो खुदा न खास्ता बीमार पड़ गए तो इस ट्रक को चलाना और उन तक पहुंचना और फिर पेशेंट्स को अद्वियात देना मुश्किल हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि न सिर्फ हम जो सैलाब से मुतासरा मरीज हैं उनका ख्याल रखें, बल्कि हम अपने स्टाफ का भी ख्याल रखें। जी, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर उनैजा दिलशाद मौजूद हैं। ये हमारे सूप सोसाइटी का जो फ्लीट है, क्लिनिक ऑन व्हील है, इनमें ये सहूलियात फराहम कर रही हैं मेडिकल की। आइए इनसे बात करते हैं। मिस, मुझे बताइएगा कि इस जो कैंप लगाया आपने, क्लिनिक ऑन व्हील एक फ्लीट है, इसमें कितने मरीज आप एक दिन में ट्रीट करें? आज जो हमने देखे हैं मरीज, उसमें हमने 150 ऑलमोस्ट देख चुके हैं अभी, लेकिन अभी हमारा कैंप कंटिन्यू, तो आगे देखते हैं कितने मरीज आते हैं। मिस, मुझे बताइएगा कि जो सैलाब ज़दगान है, क्योंकि साथ ही सोसाइटी में मैंने भी देखा है कि एक मंजिला तक पानी आ चुका है, तो आप मुझे बताइएगा कि मरीजों को क्या कौन कौन सी बीमारियां लाहक हो रही हैं? बिल्कुल, मरीज जो है यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो एलर्जी के मरीज हैं, जिनमें स्किन इन्फेक्शन के हैं। उसके अलावा जो है उनको फीवर, डायरिया, लूज मोशन और इस लेथार्जिक पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। लेथार्जिक इस सेंस में है कि उनको तमकियात की कमी
पानी साफ नहीं है, पानी में इन्फेक्शन वगैरह, उस वजह से सारे मरीज ये हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं। तो बाकी हम उसके जो मरीज आता है उसके हिसाब से हम जो है फिर उसकी दवाई देते हैं ताकि उनको बेहतर इलाज हो सके। मिस मुझे बताइएगा कि दवाइयों का स्टॉक भी मौजूद है कि वही रेगुलर मेडिसिन दे के मरीज फारिग कर दिए जाते हैं? नहीं नहीं, हमारे पास सारा मौजूद है, आप देख सकते हैं, हर मेडिसिन है, सही। हर तरह की मेडिसिन है हमारे पास। जिस चीज़ की पेशेंट हमें बताता है, जो भी उसके सिम्टम्स होते हैं उसके हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। ऐसी नहीं है कि जो भी वो कहें जो हम उनको दवाई दे के चले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पेशेंट के सिम्टम्स सुनते हैं, देखते हैं, फिर उसके हिसाब से मेडिसिन देते हैं। बस मुझे बताइएगा कि सैलाब ज़दगान के लिए तो मुश्किल वक्त है, आपके लिए भी मुश्किल वक्त होगा कि एक मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है जी। आप दिन में इतना काम कर रहे हैं, अभी 1:15 हुआ है और 150 पेशेंट देख लिया है, आपके साथ स्टाफ भी है, तो मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है? बिल्कुल बहुत होती है, हम भी थक जाते हैं। जाहिर है एक डॉक्टर और सिर्फ एक स्टाफ के साथ हम लोग चल रहे होते हैं, सही। तो वो हेक्टिक हो जाता है हमारे लिए। लेकिन हमारा जैसे डॉक्टर का एक और यही होता है कि उनकी प्रायोरिटी मरीज होता है, तो अब हम मरीज देखेंगे तो ही इनको इलाज मिलेगा। अब अगर हम भी नहीं आएंगे तो इनको कौन देखेगा। जी, डॉक्टर मुनज़्ज़ा अहसन हमारे साथ मौजूद हैं, MSS की जानिब से ये सर्विसेज फराहम कर रही हैं। इनसे पूछते हैं कि कौन से पेशेंट आ रहे हैं, किन बीमारियों के पेशेंट हैं और किस तरह ट्रीट कर रहे हैं उन्हें। जी मिस बताइए। जी, जैसे आपको पहले डॉक्टर नैज़ा ने बताया कि स्किन इन्फेक्शन, एलर्जी और बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, RTI के पेशेंट्स हैं, तो इसके साथ-साथ एक बहुत मेजर इशू जो ख़वातीन के लिए यहाँ पे आ रहा है, वो PID यानी पेल्विक इन्फेक्शन और UTI यानी कि यूरिन के हवाले से जो इन्फेक्शन होता है ख़वातीन को, वो बहुत ज़्यादा पेशेंट है। इवन के जितने पेशेंट्स किसी भी इन्फेक्शन के साथ या किसी बुखार, नज़ला, ज़ुकाम के साथ भी आते हैं, साथ कंप्लेन ये ज़रूर कर रहे हैं। सही। उसकी रीज़न ये है कि कंबाइन यहाँ पे वॉशरूम दिए गए हैं, 50 प्लस कैंप्स होते हैं, लेकिन वॉशरूम कम तादाद में होते हैं, जिसकी वजह से एक ही वॉशरूम मल्टीपल मेल भी यूज़ कर रहे हैं, फीमेल भी यूज़ कर रहे हैं, और मेल्स एंड फीमेल दोनों के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिकली पहले तो ये है कि हम लोग जो अपना कैंप कर रहे हैं ख़वातीन के लिए, हमारे पास तो प्राइवेसी रूम है जहाँ पे हम लोग अपनी सारी सर्विसेज प्राइवेसी में देते हैं, लेकिन बाहर अगर आप देखें कैंप्स के अंदर तो वहाँ पे उनके लिए प्राइवेसी नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स उनको शेयर करनी पड़ रही है। ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि प्राइवेसी ना होने की वजह से वो मतलब कि वॉशरूम ना हो, टॉयलेट, तो उन्होंने ये भी हमें बताया कि हम लोग ओपन एरियाज में भी जो है ये चीजें यूज कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी करवा रहे हैं। तो ये बच्चों से लेके बड़ों तक ये प्रॉब्लम बहुत मेजर इशू आ रहा है, जिसपे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। उसके लिए एंटीबायोटिक हमारे पास मौजूद है। एंटीबायोटिक के अलावा हमारे पास उनके लिए UTI PID के लिए जो है उनकी हमारी एंटीबायोटिक की ट्यूब्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। इस तरह की क्रीम्स मौजूद है जो हम दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में ये बहुत बेहतर हो जाएगा। जी मिस मुझे बताइएगा कि सैलाब ज़दा इलाका है ये, बच्चे काफ़ी तादाद में इधर जी, जी। मौजूद हैं, मुझे बताइए कि बच्चों को कौन सी बीमारियां ज़्यादा लाहक हो रही हैं इधर? बच्चों के यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मसाइल आ रहे हैं वो पानी की वजह से आ रहे हैं। पानी की वजह से बच्चे जो है इस वक्त डायरिया, मलेरिया, क्योंकि मच्छर बहुत ज्यादा है यहाँ पे, मलेरिया, टाइफाइड वाली बीमारी। अब ये स्क्रीनिंग तो नहीं हो सकी, लेकिन उनके सिम्टम्स देखते हुए और उनको चेक करते हुए जो हमें सामना करना पड़ा वो देखने में यही आ रहा है। मुसलसल बच्चे जो हैं वो फीवर के अंदर मुब्तला हैं, सुबह से शाम तक लेथार्जिक हो चुके हुए हैं बच्चे बिल्कुल। उसके अलावा क्या हो रहा है कि डिहाइड्रेशन उनको बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई है। प्रॉपर फूड ना मिलने की वजह से जो है बच्चे उसका कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं कि वो अब बच्चे जो है लो वेट में जाना शुरू हो गए हैं। सही। लेकिन जो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो हमारी इस वक्त डायरिया, फीवर, एलर्जी। बच्चा यहाँ पे आप जितना भी बच्चा देखेंगे आपको कोई बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जिसको इन्फेक्शन नहीं होगा। हर बच्चे को इन्फेक्शन है। इससे ज्यादा जो इन्फेक्शन यहाँ पे जो फैल रहा है बच्चे के लोअर एरियाज के ऊपर, प्राइवेट जो एरियाज हैं, वो बहुत सारी खवातीन आके शिकायत कर रही हैं, मेल या फीमेल दोनों बच्चों में। सही। बच्चे जो छोटे हैं, बच्चियां और बच्चे दोनों के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। और इसके अलावा काफी सारे बच्चे इस तरह के भी हमने देखे हैं जो मतलब के समझ लें कि इस हालत में है कि कुछ कपड़े पहने और कुछ कपड़े नहीं भी पहने हुए हैं। इस तरह से बच्चों के पाँव में जूते नहीं है। टोटली जहाँ जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हैं, सब बच्चे, हर बच्चे के पाँव में इन्फेक्शन है। स्किन एलर्जी, डायरिया, टाइफाइड, निमोनिया ये बहुत ज्यादा है, मलेरिया बहुत ज्यादा है यहाँ पे। देखिए नाज़रीन, मुश्किल सूरत हाल है, सैलाब ज़दा इलाका है, इधर गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट NGOs काम कर रही हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आपने देखा ये कैंपें लगाया गया है। देखिए हुकूमत काम कर रही है, प्राइवेट इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल सूरत हाल में इसे सस्टेन करने के लिए भी वक्त चाहिए होगा। हमें इस सूरत हाल से निकलने के लिए भी अभी वक्त चाहिए होगा और वसाइल भी चाहिए होंगे।
सूरत हाल बद से बदतर है, अब के सैलाब घर के अंदर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थीम पार्क के इलाके में और यहाँ ख्वाब, उम्मीद सब कुछ तबाह हो चुका है। मेरे साथ गुलाम हैदर मौजूद हैं जो हमें सिचुएशन के बारे में आगाह करेंगे। जी हैदर, बताइएगा कि थीम पार्क का इलाका है, आप देखिएगा कि यहाँ मकान जो 2-2 मंजिला भी थे वो भी डूब गए हैं। इतना मुश्किल सूरत हाल है, इतनी मुश्किल सूरत हाल, क्या इन्हें आगाह नहीं किया गया था? जहाँ आगाही की बात है ना, देखिए कासिम, जब भी कोई डिजास्टर आता है तो वहाँ पे हुकूमतें अपना काम करती हैं, इदारे अपना काम करते हैं, वो आगाही देते हैं। जैसे आपके इदारे ने आगाही दी, इसी तरह बाकी जो चैनल्स, अखबारात और लोगों को PDMA के ज़रिए से जो वो आगाही पैगामात दिए गए। बल्कि मैं आपको एक बात बड़ी मज़े की बताऊँ, इंटरेस्टिंग बात है, हुकूमत ने इन चैनल्स के ज़रिए तो आगाही दी, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो हुकूमत ने मैसेज भेजे, जो हमारे सिम है उनके ऊपर बाकायदा मैसेज है कि इन दिनों में यहाँ इन इलाकों में सैलाब की सूरत हाल है, आप लोग जो है वो अपने महफूज मकामात पर। अवाम अपनी जान को, अपने माल को छोड़ना जो है वो पसंद नहीं करती, और ये किसी इंसान के लिए नहीं होता कि वो अपने माल को छोड़ के दूसरी जगह पे मुश्किल भी हो जाता है। मुश्किल भी हो जाती। तो हुकूमत की जानिब से शाहदरा, उसके पीछे जस्सड़ और नारोवाल में जब तबाही हुई तो यहाँ पे भी जो है वो आगाही दी गई कि आप लोग जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बहुत सारे लोग जो है वो चले भी गए और बहुत सारे लोग जो है वो अभी बैठे रहे। लेकिन जब पानी का लेवल बढ़ा तो हुकूमत ने फिर इन लोगों को जब आगाही दी तो उसके साथ साथ जो वो रेस्क्यू का ऑपरेशन भी शुरू किया। और जब आगाही दी जाती है तो आगाही के साथ साथ लोग जब आगाह नहीं हुए, उसके ऊपर हुकूमती जो आगाही थी उसके ऊपर उन्होंने अमल नहीं किया, तो वहाँ पे फिर पुलिस का भी इस्तेमाल करना पड़ा, दूसरे इदारों का भी इस्तेमाल करना पड़ा, तो फिर लोगों को महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल किया गया। इसी तरह जब रेस्क्यू का ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे पानी आ गया, तो रेस्क्यू के इदारों ने भी फिर यहाँ पे काम किया और इन लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। आप देखें, जहाँ जब तक हम यहाँ पे काम कर रहे थे तो ये जो मकान आपको नजर आ रहा है, ये मकान की छत के ऊपर से पानी गुजर रहा था और इसके ऊपर रेस्क्यू के इदारों की जो कश्तियां हैं वो चल रही थी। लेकिन अब ये पानी की सतह जो है वो 15 से 20 फीट जो है वो नीचे जा चुकी है। अब दूसरी साइड पे अगर हम देखें कि इस पानी को निकालने के लिए हुकूमत ने जो वो भी इंतजाम किया है, अगरचे वो इंतजाम किया है लेकिन वो भी नाकाफी हो सकता है क्योंकि इसमें वक्त लगेगा। दूसरी साइड पे दरिया रावी के अंदर पानी का जो है वो उसकी निकासी की जा रही है, मशीनें लगाई गई हैं, वासा की टीमें भी मौजूद हैं, जिला इंतजामिया भी मौजूद है, कमिश्नर भी यहाँ डेली जो है वो अपना दौरा कर रही हैं, डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद है। लेकिन इसके साथ हमें भी अपना किरदार अदा करना होगा। इस पानी ने जो है वो लोगों की तबाही की है, मसाइल पैदा हुए, उससे सेहत की बीमारियां, जो सेहत के मसाइल है वो जन्म ले रहे हैं, तालीम के मसाइल हैं, हुकूमत ने भी कैंप लगाए हैं, सेहत की सहूलियात भी दे रही है, वहाँ हमें भी अपना किरदार अदा करना होगा। बीइंग अ आम सिटीजन, लेमैन, जिस तरह एक मुखैर हज़रात ने कैंप लगाया हुआ, जिस तरह अभी आज हमने एक वो कैंप जो वो विजिट किया, तो इस तरह के कैंप जो वो हमें भी लगाने होंगे, इनके इस तरह की सरगर्मियों के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। हैदर, मुझे बताइएगा, थीम पार्क का इलाका है, सब डूब गया है, लोगों की जानो माल का नुकसान हुआ है, मवेशियों का नुकसान हुआ है, थीम पार्क के ओनर को पकड़ भी लिया गया है। सिर्फ पकड़ना काफ़ी है, नुकसानों का अजाला किस तरह होगा? कासिम, जहाँ तक इसका जो मालिक है जिसका खुशी मोहम्मद नाम है, उसको पकड़ा गया, उसकी पकड़ने की बड़ी वजह ये नहीं है कि यहाँ पे पानी उसकी वजह से आ गया, बड़ी वजह यह है कि उसने इंक्रोचमेंट की, दरिया के अंदर जो दरियाई इलाका था उसके अंदर उसने इंक्रोचमेंट की। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जमीन कम थी और दरियाई जो जमीन थी वो बेच दी लोगों को। जब उसने सस्ते दामों में बेची तो लोग भी जो है उनको उस इदारों से उन्होंने कंफर्मेशन ना ली, लेकिन लोगों ने खरीदी, उसकी वजह से उसको पकड़ा गया। अब वहाँ पे इन लोगों का उसके ज़रिए से भी उनको कंपनसेट किया जाएगा। अब इसी तरह आज की जो ताज़ा तरीन हमारे पास मालूमात है उसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जब रेस्क्यू और रिलीफ का ये ऑपरेशन ख़त्म होगा तो बहाली के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज जो है उसका ऐलान करने जा रही है, ताकि इस थीम पार्क, न सिर्फ थीम पार्क बल्कि पंजाब भर के अंदर जो सैलाब ने तबाही मचाई है उस हवाले से उन लोगों को जो है वो उनकी बहाली के इक़दाम किए जा सके और उनको एक कंपनसेशन पैकेज जो है वो जल्द अनाउंस किया जाए। यानी कि जितना मवेशियों का नुकसान हुआ, घरों में नुकसान हुआ, हुकूमत सर्वे करेगी और कंपनसेशन होगी, आप यही कह रहे हैं? जी बिल्कुल, उसके हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान किया है कि मैं जल्द सर्वे शुरू करवाया जाएगा। उसके बाद एक जामिया पैकेज जो है वो उनके जानवरों का, उनके घरों का, उसकी जानों का, क्योंकि 40 के करीब जो है वो सैलाब के अंदर लोगों की जो जानों का वो भी ज़्यादा हुआ, उस वाले से जामिया पैकेज। ये फिक्र बढ़ भी गया, अप्रॉक्सीमेटली 60 हो गए। जी बिल्कुल, जब अभी देखें सैलाब की सूरत मुल्तान के अंदर भी मौजूद है, जलालपुर पीरवाला में बहुत सारा नुकसान हुआ है, लोगों हुकूमत ने वहाँ पे रेस्क्यू का ऑपरेशन भी किया। तो अभी यहाँ पे जो जिस वक्त हम थीम पार्क की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी हुकूमत जो है इन लोगों के लिए भी एक जामिया पैकेज जो है वो ऐलान करेगी।
बहुत शुक्रिया हैदर, रेडियो पाकिस्तान से बात करने का। जी, मैं इस वक्त थीम पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ हम एक रिहायशी से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या सरकार के एहलकार आए थे इधर लोगों को इनखला करवाने। जी हर साहब की ना है ਤੁਹਾਡਾ? ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਜੀ। हर साहब दसो कि सरकारी बंदे आए सन कि इत्थों निकल जाओ सैलाब आ गया? ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ, ਰੇਂਜਰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਏ ਔਰ 80 ਫੁੱਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੱਖ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਧਰੋਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੁਕ ਜਾਣਾ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਏ। ਬਣਾ ਕੇ ਖੀਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਖਲੋ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਖੀਰ ਮਿੰਟਰੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਚ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤਾਮਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਏ ਬਾਏ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਖਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਸਨ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਫਲੱਡ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਸਹੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਮ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਖੀਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਹੀ ਜਿੰਦੀ ਵੁਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੂਟਾ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਲਡੀਏ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਦੇਣ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫਰਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਫਰਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਸਾਰੀ। ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਐਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਇਹ ਲੱਥੇਗਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਨਾਬ 4 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਨੀਵਾ, ਸਹੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਸਹੀ। ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇਹ ਜੰਗਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਦੂਦ ਦਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਰਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ। जी नाज़रीन, आपने ख्यालात सुने। यहाँ जिससे मैंने बात की उससे कहा कि ये थीम पार्क नहीं, ये तो यतीम पार्क है यतीम पार्क है कि ख़त्म हो गया सब कुछ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं थीम पार्क के इलाके में मौजूद हूँ। इधर ज़िंदगी के आसार तो हैं, बाकी आपके माल असबाब लोगों के ख़त्म हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त एक इधर साहब मौजूद हैं। जी हर साहब की ना है ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਮੀਲ ਹੈ। जमील साहब दसो कोई नुकसान तो नहीं होया, बचत हो गई? ਬਸ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਕੋ ਮਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਫਰਸ਼ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ 6-6 ਫੁੱਟ ਇੰਚ ਵੇ ਮਕਾਨ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬਸ ਜੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੱਝ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗਾਂ ਇੱਕ ਮਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ 4-5 ਲੱਖ ਦੀ ਗਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬਸ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਖਾ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਇਹ ਕਿ ਬਰਕਤ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕਿ 6-6 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ।
सैलाब तो कुदरती आफत है लेकिन हुकूमत काम कर रही है। हाँ जी, मरियम नवाज जी ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫੌਰੀ ਕੱਢੋ। सही ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। तबाह हो गया जी, पानी निकलता है, वेखो ये पानी निकलेगा फिर पता लगेगा की बचता है की नहीं। हुण फिलहाल तो पानी है। आपने देखा कि सिविल सोसाइटी भी अपना काम कर रही है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन कर रही है, सिविल सोसाइटी अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है। इधर कुछ अफराद आए हैं और वो इधर खैमे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनसे बात करते हैं। जी आपका नाम क्या है? उमेर, मेरा नाम उमेर है। उमेर, इधर क्या करने आए हो आप? हम इसलिए यहाँ पे हम यहाँ कपड़े बांटने हैं। हम आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, यहाँ पे खाना भी दे रहे हैं, कपड़े भी दे रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। मैं लोगों से और भी कहूँगा लोग आए, यहाँ पे कपड़ों की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे लोगों की कपड़ों की, और ये पानी यहाँ पे उतर रहा है, थोड़ा सा रह गया इंशाल्लाह। मुश्किल वक्त है इनका, तो इनका साथ देना हमारा फ़र्ज़ है। आप भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, मैं बाकी लोगों को भी कहेंगे वो भी यहाँ पे आके लोगों का साथ दें, बड़ा ज़रूरी है इनके लिए, बहुत ज़रूरी है। अच्छा उमेर, मुझे बताओ कि आज क्या आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे? आज बेसिकली हम पहले खाना लेके आते रहे कि हमें 10-15 दिन हो गए खाना लेके आते हुए, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम डेली आ रहे हैं, डेली बच्चों ने एक ही कपड़े पहने हुए हैं। सही। हमें चाहिए कि इनके कपड़ों का इंतजाम भी करें, इनके बाकी खाने पीने के मामलात के अलावा और भी जिनकी दवाइयों का होता है, इनके कपड़ों का होता है, इनकी जो और बहुत जरूरी